हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक करने वाले हैं, जो पेपर में गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आपकी पेपर में आता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं कि अगर पेपर में आ भी जाए तो फटाफट आप कर दोगे और इसकी बात आप कभी भी नहीं भूलोगे, पेपर में देखते ही उसे लिखाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए परिभाषा बन जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा पूछ ली जाए तो होती क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता मान लेते ए है कि प्रथम घात के समानुपाती होती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दर को क्या लिखते हैं हम dx/dt से। डी क्या दर्शाता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या होता है dt। तो वो किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो आइए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक अभिकारक है A और वो कोई एक उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और जो बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अब मान लीजिए अभिक्रिया प्रारंभिक समय अगर मान लीजिए अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रारंभिक समय में क्या हो जाएगा, अभिकारक क्या होगा, A होगा और उत्पाद क्या बनेगा, शून्य। कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई तो उत्पाद क्या बनेगा, नहीं बनेगा कि नहीं। अब मान लीजिए टी समय बाद अब अभिक्रिया चालू हुए कोई समय हो गया तो टी समय बाद तो क्या हो जाएगा, ए में से कोई एक एक्स उत्पाद निकल जाएगा और यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा एक्स। तो टी समय बाद क्या सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, उत्पाद क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा। यानी अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स, उत्पाद क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब ऐसे बोलेंगे कि अभी प्रथम कोटि, फिर देखें तब क्या लिखेंगे, अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार, या आप लिख सकते हो दर नियम अनुसार भी कह सकते हो, तो अनुसार लिख सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या पढ़ा हमने कि अभिक्रिया की दर यानी dx/dt क्या होगी, अभिकारक की सांद्रता यानी A के प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखेंगे कि dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा A और घात क्या हो जाएगी, क्या 1 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा dx/dt बराबर k। अब अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई थी t समय पश्चात, तो वो क्या है a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्या लिखेंगे हम, a माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर मान लीजिए t को किसके पास, k के पास, और a माइनस एक्स को d/x के पास पहुँचा दें, तब क्या हो जाएगा हमारा कि dx/a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। ठीक है, k dt हो जाएगा। अब हम क्या करें कि मान लो दोनों पक्षों का इनका है कि दोनों पक्षों का समाकलन, क्या करें, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दें हम, समाकलन कर दें। तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन dx/a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक यानी k का समाकलन नहीं होगा, और समाकलन किसका हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तब जैसे समाकलन होता है तो एक सूत्र निकल के आता है, यानी क्या होता है कि एक लॉग वैल्यू में लॉग माइनस लॉग ई क्या हो जाता है, a माइनस एक्स, क्या होता है लॉग ई a माइनस एक्स। एक फॉर्मूला होता है समाकलन का कि समाकलन 1/a क्या होता है, a माइनस एक्स, यानी जो भी है 1/x बराबर क्या होता है, वही कि जी 1/a माइनस एक्स बराबर क्या होता है, क्या हो जाता है माइनस की लॉग एक्स, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको मानते, यहाँ पर 1 मान लेते हैं,
तो यही क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो इसको ए माइनस एक्स को एक्स मान लेते हैं, तो अब निकल के आता है माइनस के लॉग एक्स, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि डी एक्स बटी ए माइनस एक्स का समाकलन करने पर क्या आएगा, माइनस की लॉग ई ए माइनस के एक्स। बस इतना ध्यान रखना है, समाकलन है, समझ लेना इतना। फिर देखिए के और समाकलन डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी। डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी, और समाकलन का चिन्ह हटेगा तो एक सी। तो ये सी क्या होगा, जहाँ सी लिखेंगे हम, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, समाकलन स्थिरांक है, तब इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, समीकरण 1। तो हम देखेंगे अगर मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता यानी x बराबर प्रारंभिक सांद्रता में अभिकारक क्या हो, अभिकारक की प्रारंभिक समय में अभिकारक की सांद्रता क्या हो, x बराबर 0, यानी उत्पाद की सांद्रता क्या हो, 0, यानी क्या बना हो, प्रारंभिक समय में उत्पाद क्या बना हो, 0 बना हो, और समय कितना हो, t, यानी प्रारंभिक समय, समय में स्टार्ट नहीं हो, तो t बराबर भी 0 मान लेते हैं। तब अगर हम यहाँ पर इस समीकरण 1 में रखें तो क्या होगा, माइनस के लॉग ई ए एक्स की जगह क्या लिखना है हमें, 0 बराबर के टी की जगह भी क्या लिखना है, 0 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉग ई ए बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, के 0 हो जाएगा, तो सी। तो सी का मान क्या आ गया कि माइनस के लॉग ई ए। अब क्या करें, इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख दें, यानी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा कि माइनस समीकरण 1 क्या हमारा, जी है। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, सॉरी क्या बना था, जी बना था। तो माइनस के लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी की जगह क्या लिखना है हमें, माइनस के लॉग ई ए। तो हम इसको यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, लॉग ई ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग ई ए। अब हम क्या करें कि जो लॉग वाली वैल्यू है एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या है, जे यहाँ से इसकी साइड जाएगी, या फिर आप कोई भी समझ लो कि जे यहाँ से इसकी साइड आएगी, तो क्या होगा, जे वाली जे आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी कि लॉग ई ए, क्योंकि ये माइनस की इसके आगे आ जाएगी तो प्लस की, और माइनस क्या बचेगा, लॉग ई ए माइनस के एक्स बराबर क्या बचेगा आपका, के टी बच जाएगा, के टी बच जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए लॉग ई एक्स बरा एक्स माइनस लॉग वाई बराबर क्या होता है, क्या होता है कि लॉग एक्स बटे वाई, ऐसे मान लेते हैं, क्या होगा, लॉग एक्स बटे वाई। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लिखें के टी बराबर, के टी के बराबर ये सब है, तो इन सब देखिए एक्स है, ये क्या हो जाए, वाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं ए एक्स मान लेते हैं, ए क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई। तो लॉग ई ए एक्स माइनस लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स बटे वाई हो जाएगा। तो ये लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो अपना ए एक्स था, ए वाई था, इस फॉर्मूले में ऐसे मान लिया, तो अपना ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। तब हम मान लें कि अगर हम लॉग ई को, चूँकि हम मान लें लिख के लॉग ई को किसके 10 के मान में बदलें, तो लॉग ई बराबर 10 के मान में बदलते हैं, तो इसका मान होता है 2.303 बटे टी। कितना होता है, 2.303 कितना टी, और कितना हो जाता है, सॉरी 2.303 लॉग 10 कितना हो जाता है, लॉग 10। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग 10, किस में बदलने पर, 10 के 20 में बदलने पर। तो हम लिखेंगे तो के टी बराबर लॉग ई की जगह 2.303 लॉग 10 ए बटे ए माइनस के एक्स। चूँकि हम क्या निकालना है, के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10 ए बटे ए माइनस के एक्स। यानी यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रारंभिक सांद्रता, और जी अभी सांद्रता में परिवर्तन टी समय बाद सांद्रता हो जाएगी।
ठीक है। और ये समय है आपका, और ये log 10 की वैल्यू, आप log 10 की वैल्यू 1 जानते हो, बाकी k आपका होगा वेग स्थिरांक। तो इतना निकल कर आ जाएगा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।